चंद्रा अपने शागिर्द सुमाली के साथ नंदगढ़ पहुंच गया था। सुमाली ने चंद्रा से कहा, तो महाराज, क्या यह नंदगढ़ अब हमारा नया राज्य होगा? चंद्रा ने सुमाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं सुमाली, अभी तो तुम बस देखते जाओ और ये तो बस शुरुआत है। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा, लेकिन एक बात कहूं, ये राज इंद्रपुरम जितना बड़ा नहीं है। सुमाली ने चंद्रा को उकसाते हुए कहा, चिंता मत करो, इंद्रपुरम भी बहुत जल्द अपने ही हाथों में होगा। भले ही आज मैं इन छोटे राज्यों को हासिल करना चाहता हूं, लेकिन आखिर में मुझे इंद्रपुरम जैसे बड़े राज्य को ही जीतना है। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य इंद्रपुरम को छीनकर अपने नाम करना है। आखिर उससे मेरा जन्म से नाता जो जुड़ा है। इंद्रपुरम में रहने वाला हर व्यक्ति अब मेरा दुश्मन है, दुश्मन। चंद्रा ने गुस्सा करते हुए कहा। सुमाली जोर जोर से ताली पीटने लगा, क्योंकि वो हमेशा से इंद्रपुरम के राजा शिवेंद्र को बर्बाद देखना चाहता था। एक बार की बात है जब सुमाली के पिता को राजा शिवेंद्र ने एक स्त्री का अपमान करते हुए पकड़ा था। पहली बार तो राजा ने माफ कर दिया था, लेकिन जब सुमाली के पिता की बदतमीजी बढ़ती गई और वो स्त्रियों को वस्तु की तरह देखने लगा, तो राजा शिवेंद्र ने सुमाली के पिता को आजीवन कारावास की सजा दे दी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब से सुमाली इंद्रपुरम के राजा शिवेंद्र और उनके राज्य को बर्बाद कर देना चाहता था। इसी कारण से सुमाली ने चंद्रा से दोस्ती की थी और सुमाली की ही संगति में पड़कर चंद्रा अपने परिवार और राज्य के खिलाफ हो गया था। सुमाली अक्सर चंद्रा को भड़काता था कि राजा शिवेंद्र का स्नेह अपने छोटे बेटे वासु के लिए अधिक है, इसलिए वो उसे ही अपना राज्य सौंपेंगे और चंद्रा को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने चंद्रा को हर तरह की गलत लत, जैसे शराब पीना, लड़कियों को गलत नजर से देखना, बेईमानी, छल कपट करना और झूठ बोलना सिखाया था। सुमाली जब रास्ते में चंद्रा के साथ चल रहा था, तब भी वो किसी न किसी को छेड़ते हुए जा रहा था। अब अपनी यह हरकत करना बंद कर सुमाली, चंद्रा ने सुमाली को रोकते हुए कहा। असल में सुमाली उम्र में तो बड़ा था, लेकिन कद में छोटा था। उसके पास बल नहीं था, लेकिन बेईमानी उसके रग रग में थी। गरीबों को सताता था और उनका मजाक उड़ाने में भी वो आगे रहता था और हर जगह चंद्रा का करीबी बनकर उसके साथ लगा रहता था। चंद्रा और सुमाली नंदगढ़ के राजमहल की ओर बढ़ते जा रहे थे। उधर सेनापति मोहनराज ने वासु को नपेंद्र सिंह के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज नपेंद्र, ये कब से आपसे मिलना चाहता था और आपसे मिलने की जिद लगाए हुए था। नपेंद्र वासु को पहचान नहीं पाया और उसने वासु से पूछा, कौन हो तुम और आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें अपने सिंहासन को कसकर पकड़ लेना चाहिए नपेंद्र। कहीं ऐसा न हो कि मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारा सिंहासन अपनी जगह से हिल पड़े और तुम अपनी गद्दी से गिर पड़ो, वासु ने नपेंद्र से कहा। वासु की बात सुनकर नपेंद्र हंसने लगा और बोला, मजाक मजाक तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन यह मत सोचना कि तुम अगर कद और काठी में मुझसे बड़े हो तो तुम मुझसे ज्यादा सामर्थ्य और शक्ति रखते हो। तुम्हारा सामर्थ्य और शक्ति तो मैंने देख ही लिया नपेंद्र। दूसरों के राज्यों पर कब्जा करना, क्या यही है तुम्हारा सामर्थ्य? किसी राजकुमारी को जबरदस्ती शादी के लिए राजी करने की कोशिश करना ही तुम्हारी शक्ति है? गुस्से में वासु ने नपेंद्र से कहा। वासु की बात सुनकर नपेंद्र की भौहें तन गई और चेहरे पर शिकन की रेखाएं दौड़ने लगी थी। कौन है यह आदमी जो मेरे सामने इस तरह से बात कर रहा है? हाथ में तलवार लिए नपेंद्र सिंह ने गुस्से में पूछा। वासु सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और बोला, मैंने कहा था ना कि अपने सिंहासन को तेजी से पकड़ लो, कहीं ऐसा न हो कि आप गिर पड़े, लेकिन आपने तो अपना सिंहासन ही छोड़ दिया। वासु नपेंद्र से मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही नपेंद्र सिंह गुस्से में था। वासु मजाक मजाक में और आसानी से नपेंद्र को मनाने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि नपेंद्र दमयंती और नंदगढ़ से कब्जा छोड़ दे, लेकिन नपेंद्र सिंह अब नंदगढ़ पर अपना पांव पसार चुका था और वो किसी भी कीमत में इसे छोड़ने वाला नहीं था। देखो, तुम जो कर रहे हो ना, वो गलत है। इस तरह से किसी राज्य पर कब्जा करना और किसी लड़की से उसकी मर्जी के बगैर शादी के लिए बार बार कहना सही नहीं है, वासु ने नपेंद्र सिंह को समझाते हुए कहा। नपेंद्र सिंह पहले ही गुस्से से भरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये कौन आ गया था जो उसे सीख दे रहा था। नपेंद्र सिंह गुस्से से भरा हुआ था और अपने सैनिकों की ओर गुस्से में देखते हुए उसने कहा,
अरे देख क्या रहे हो? इसे कैद करके कारावास में डाल दो और इसे ऐसी सजा दो कि दोबारा मेरे सामने सिर उठाने से पहले भी 10 बार सोचे। नपेंद्र के आदेश के बावजूद भी जब कोई भी सैनिक वासु को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा, तब नपेंद्र सिंह ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, ओह, तो तुम लोग इसके कद काठी को देखकर डर रहे हो। मैं कहता हूं आगे बढ़ो, नहीं तो अगर मैं आगे बढ़ा तो इसके साथ तुम सब भी कारावास की सजा काटोगे, समझे? अरे नहीं, उन्हें सजा देने से पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूं। वासु ने मुस्कुराते हुए नपेंद्र से कहा। नपेंद्र सिंह हक्का बक्का रह गया और वासु ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इंद्रपुरम के राजा शिवेंद्र का बेटा वासु हूं और नंदगढ़ के राजा अरुणोदय सिंह का दोस्त हूं, और मैं यहां पर अरुणोदय सिंह का यह राज्य तुमसे वापस लेने के लिए आया हूं। जैसे ही नपेंद्र ने वासु, इंद्रपुरम और राजा शिवेंद्र का नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? अब समझ आ गया कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हारे सिपाही मुझे हाथ लगाने से भी डर रहे हैं? वासु ने नपेंद्र सिंह से कहा। जो कुछ भी हो रहा था, नपेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वासु ने नपेंद्र सिंह से कहा, जितना जल्दी हो सके नंदगढ़ राज्य को छोड़ दो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। वासु और नपेंद्र सिंह में बातचीत हो रही थी कि तभी एक सैनिक परेशान और हताश दौड़ता हुआ नपेंद्र के दरबार में आया और बोला, महाराज, महाराज नपेंद्र, बाहर 2 आदमी चंद्रा और सुमाली बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं और जबरदस्ती महल के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन वो हमारी एक भी सुनने को राजी नहीं है। जैसे ही वासु ने चंद्रा और सुमाली का नाम सुना, वो चौंक गया और बोला, चंद्रा भैया यहां पर? आखिर वो यहां पर कैसे पहुंच गए? उधर नपेंद्र सिंह ने भी जैसे ही चंद्रा का नाम सुना, वो भी चौंक गया और वासु से बोला, आखिर तुम दोनों भाई एक ही समय पर यहां कैसे पहुंच गए? वासु कुछ समझता तब तक नपेंद्र सिंह खुद चंद्रा को लेने के लिए सिपाहियों के साथ बाहर पहुंच गया। उधर वासु ने मन में कहा, तो आखिर अपने राज्य से भागकर चंद्रा भैया यहां पर नपेंद्र की मदद लेने के लिए आए हैं। वासु को अपने भाई चंद्रा पर गुस्सा आ रहा था और वासु मन ही मन सोचने लगा, जहां इन्हें इतने बड़े राज्य में रहकर पिता को सहयोग करना चाहिए, वहीं ये राज्य भटक कर दूसरे राज्यों में शरण मांगते घूम रहे। लानत है चंद्रा भैया की बुद्धि पर। वासु ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, मैंने आपके लिए एक नया तोहफा तैयार कर रखा है, जिसे यहां देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए, मैं आपको आपके तोहफे से मिलवाता हूं। राजा नपेंद्र सिंह ने चंद्रा से कहा। चंद्रा और सुमाली राज्य की चकाचौंध को देखकर आकर्षित थे और उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि नपेंद्र सिंह जिस तोहफे की बात कर रहा था वो वासु था। ये लीजिए, ये रहा आपका नायाब तोहफा। नपेंद्र ने वासु की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही चंद्रा ने वासु की ओर देखा, वो हैरान रह गया। थोड़ी देर तक तो चंद्रा वासु को देखता रहा और फिर चंद्रा ने कहा, क्या नायाब चीज तुमने मेरे स्वागत में दी है। मेरा दिल खुश हुआ और इसलिए मैं तुम्हें भी एक तोहफा इस तोहफे के बदले में देना चाहता हूं। जैसे ही चंद्रा ने तोहफे के बदले में तोहफे की बात की, तो चंद्रा के बगल में खड़ा सुमाली मुस्कुराने लगा और जोर जोर से ताली पीटने लगा। चंद्रा ने सुमाली की ओर देखा और फिर अपनी तलवार निकाल ली। राजा नपेंद्र सिंह को लगा कि चंद्रा तोहफे के रूप में अपनी नायाब तलवार उसे देना चाहते थे, लेकिन जब चंद्रा ने तलवार की नोक नपेंद्र सिंह की गर्दन पर रखी तो वो कांपने लगा और बोला, ये क्या कर रहे हो चंद्रा? चंद्रा ने अपनी खून की तरह लाल आंखों से घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी मौत का इंतजाम नपेंद्र। जल्दी से ये राज्य को छोड़कर यहां से निकल जाओ। हमारे और तुम्हारे बीच जो सौदा हुआ था, लगता है तुम उसे भूल गए हो या फिर निभाना नहीं चाहते हो। देखो, अगर भूल गए तो ठीक है, और अगर निभाना नहीं चाहते हो तो। चंद्रा ने सुमाली की ओर देखा और सुमाली ने कहा, अगर निभाना नहीं चाहते हो तो तुम्हारी गर्दन को काटकर यहीं जमीन पर फेंक देंगे। इतना कहकर सुमाली जोर जोर से ताली मारकर फिर हंसने लगा। चंद्रा भी मुस्कुरा रहा था। वहीं नपेंद्र सिंह का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। नपेंद्र सिंह ने चंद्रा से कहा, लेकिन मुझे तो लगा था कि अब आप इस राज्य को मुझे सौंप देंगे, क्योंकि इंद्रपुरम राज्य के आगे ये छोटा सा राज्य आपके लिए क्या मायने रखता है। जैसे ही नपेंद्र सिंह ने इंद्रपुरम का नाम लिया, चंद्रा के अंदर फिर से प्रतिशोध की ज्वाला भर गई और उसने वासु की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जल्द इंद्रपुरम भी मेरे ही नाम होगा
और वहां के लोग मेरी कैद में। मैं तो बस अब सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। सुमाली ताली बजाते हुए वासु के चारों ओर घूम रहा था और वासु का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा था। वो वासु को नीचा दिखाना चाहता था कि आज दो भाई ही आपस में एक दूसरे के सगे नहीं थे। सुमाली घूम घूम कर ताली पीट पीट कर हंस रहा था। तभी वासु ने सुमाली से कहा, सुमाली, तुम मेरे पैरों के बराबर भी नहीं हो। अगर मेरा थोड़ा भी दिमाग घूम गया ना तो तुम चलने के भी काबिल नहीं रहोगे, इसलिए घूमना बंद करो। डर के मारे सुमाली चंद्रा के पास चला गया और चंद्रा ने वासु से कहा, ओ, तो अब तुम नंदगढ़ में क्या लेने के लिए आए हो हैं? तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, जाओ और उसके मजे लो। चंद्रा भले ही वासु से हमेशा नफरत करता था, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद वासु आज भी चंद्रा से बेहद स्नेह और सम्मान के साथ बात करता था। वासु ने चंद्रा से कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं चंद्रा भैया, मुझे इंद्रपुरम की बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं है। वो जितना मेरा है उतना आपका भी है। मैं तो बस। वासु आगे अपनी बात कहता कि तभी चंद्रा ने वासु की बात काटते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ वासु, और मुझे ज्ञान देना बंद करो। चंद्रा ने नपेंद्र सिंह की ओर घूर कर देखा और बोला, तुम जल्दी से नंदगढ़ को मेरे हवाले कर दो और यहां से निकल जाओ। अब यह राज सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ, अगर तुम ले जाना चाहते हो तो उस दमयंती को अपने साथ ले जाओ। जैसे ही वासु ने चंद्रा की बात सुनी, वो चौंक गया और नपेंद्र से बोला, अगर तुमने दमयंती को छुआ भी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। नपेंद्र सिंह चंद्रा से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन वासु को लेकर उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था। इसलिए उसने वासु को चुनौती देते हुए कहा, मैं दमयंती को यहां से लेकर जाऊंगा और अगर किसी में भी दम है ना तो वो मुझे रोक कर दिखाए। नपेंद्र सिंह ने जब चंद्रा की तरफ देखा तो चंद्रा ने भी उसे इशारे करके इसके लिए हामी भर दी। नपेंद्र सिंह वहां से चला गया और राज्य को खाली करने की तैयारियां करने लगा। वहीं वासु हर हालत में दमयंती को बचाना चाहता था। वासु जानता था भले ही इस वक्त वो चंद्रा से राज्य तो वापस नहीं ले सकता था, लेकिन दमयंती को जरूर बचा सकता था। वासु दमयंती को बचाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी नपेंद्र सिंह का सेनापति मोहनराज वासु को सामने से आता दिखा। वासु सेनापति के नजदीक गया और उससे बोला, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या नपेंद्र सिंह का सेनापति मोहनराज वासु की मदद करेगा? क्या वासु दमयंती की रक्षा कर पाएगा? क्या वासु नंदगढ़ को आजादी दिला पाएगा या फिर अब नंदगढ़ चंद्रा के कब्जे में रहेगा? क्या दमयंती वासु के जीवन में स्त्री योग लेकर आएगी जिससे वासु मणि तक पहुंच सके? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।